आज हम एक ऐसे सैनिक से मिलने वाले हैं जो अपने रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में अपने गांव के लोगों के लिए पशु आहार केंद्र खोलकर सेवा प्रदान कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम बताइए हमें। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज कुमार जी। जी आप देश की सेवा में कब से हैं सैनिक के तौर पे? सैनिक के तौर पे मैं 1995 में आर्मी में ज्वाइन किया था। अच्छा। और 2013 में मैं रिटायर हो गया। अच्छा, फिर रिटायरमेंट होने के बाद आपने क्या अपने गांव में आके आपने क्या कार्य चालू किया? रिटायरमेंट आने के बाद मैं 1 साल तो घर में ही बैठा। ओके। फिर मैं सोचा कि कुछ किया जाए। हम्म। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही पशु के मतलब मेरे पास भी पशु था, तो मैं सोचा कि क्यों ना एक पशु आहार केंद्र ही खोला जाए। तो मैं 2014 फरवरी में ही 2000 पशु आहार केंद्र खोला। अच्छा। पशु आहार खोलने के बाद 2019 तक, और एक बीच में एक और दूसरा कंपनी का भी पशु आहार बेचा था। तो अभी आप फिलहाल वर्तमान में अभी कौन सा आप पशु आहार बेच रहे हैं अभी? वर्तमान में मैं 2019 से पतंजलि पशु आहार ही बेच रहा हूँ। अच्छा, तो ये परिवर्तन आप में कैसे आ गया? पहले तो आप अन्य कंपनियों का पशु आहार बेचते थे, तो आपको ऐसा क्या लगा कि पतंजलि का पशु आहार हमें बेचना चाहिए? 2019 से पहले मुझे ये मालूम नहीं था कि एक दिन ऐसे ही पतंजलि का स्टाफ मिस्टर प्रदुमन सर आए हमारे पास। ओके। तो उन्होंने हमको बताया कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है पतंजलि का, इस बिल्कुल ही यूरिया मुक्त है। अच्छा। तो हमें लगा कि क्यों ना हम मतलब इसको चेंज करके, जो हम पशु को यूरिया खिला रहे हैं, क्यों ना हम इसको चेंज करके अपने गांव में पतंजलि का ही बेचें। अच्छा। तो मैं 2019 में उसी टाइम उनसे बात हुआ और उसी टाइम से मैं पतंजलि में जुड़ गया। उस टाइम से मैं मतलब जितना हो सके मतलब मैक्सिमम बढ़ा रहा हूँ काम को। कि पतंजलि पशु आहार में कार्य करती है और एक यूरिया रहित, जिसमें कुछ भी 1% भी हम यूरिया मिलाते नहीं है, ऐसे पशु आहार का निर्माण करते हैं, जो स्वामी जी महाराज के कृपा से श्रद्धेय डॉक्टर एसदेव शास्त्री जी के नेतृत्व में पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास का संचालन किया जाता है। उसमें पतंजलि पशु आहार बनाया जाता है जो बिल्कुल ही यूरिया रहित रहता है और एक शुद्ध सात्विक ऐसा आहार किसानों को हम देते हैं। तो उसको इन्होंने जान लिया और उस कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो आपके मन में अब क्या है? आपको तो बहुत सारे और अन्य कंपनियों के भी पशु आहार मिलते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि भाई इसको ही चलाना है कि फिर दूसरी कंपनियों का भी आप माल रखेंगे? मैं पतंजलि से जुड़ा हूँ, मतलब हमारे कस्टमर भी अच्छे हैं सब। तो वो लोग भी मतलब लगभग पशु आहार, दूसरा पशु आहार लगभग हमारे गांव का सभी लोग छोड़ ही दिया। अच्छा। लगभग पतंजलि ही यूज कर रहे हैं। यानी मतलब सभी किसानों से आपको अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है और उनको लाभ भी हो रहा है पतंजलि पशु आहार से, इसलिए आप इसको कंटिन्यू रख रहे हैं। अच्छा, किसानों को आप क्या सुझाव देंगे इसके बारे में? किसानों को मैं सुझाव दूंगा कि पतंजलि से आप जुड़िए, पशु आहार इसको अब एक बार ट्राई करिए, कितना फायदा होता है आप देखिए, देखने के बाद ही आप दोबारा लीजिए। तो फिर आपने कितने लाख में बिजनेस चालू किया जब रिटायर होने के बाद? मैं 1 लाख रुपए से शुरू किया था। अच्छा, तो आपके सामने एक ज्वलंत उदाहरण है कि उन्होंने अपना रिटायरमेंट के बाद मात्र 1 लाख रुपए में अपना पतंजलि का पशु आहार केंद्र खोला और किसानों को एक सेवा प्रदान कर रहे हैं। जो उन्होंने बॉर्डर पे भी सेवा दी है देश की, आज भी अगर वो गांव में काम कर रहे हैं तो वो भी देश का ही काम कर रहे हैं अपने ग्रामीणों का। तो आप ऐसे जो हमारे युवक है और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं और जो बने हैं, उनको आप क्या सलाह देंगे इसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटर जो बनना चाह रहे हैं, अब ये बने हुए हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि अब पतंजलि पशु आहार का विशेष सभी किसानों को मनोबल को अपने पतंजलि पशु आहार की तरफ लाइए। इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। इस टाइप से समझाना भी है किसानों को। और इससे मतलब पशु आहार खिलाने से आर्थिक लाभ भी अच्छा है, दूध फैट भी अच्छा बढ़ता है, मनोबल किसान को अच्छा रहता है। अगर ये खिलाएंगे पशु बीमार भी कम पड़ता है। तो जरूर इससे आप जुड़ें। देखिए, सिर्फ देश सेवा तो है ही, वो भावना तो है मन में, लेकिन सिर्फ उससे काम नहीं होगा, घर परिवार भी चलाना है। तो आप जैसे भाई ने बताया है कि उससे अर्थ का भी लाभ होता है और यही काम है पतंजलि का। केवल मनोरथ नहीं, कर्म रूप साधना है ये। और इसी कार्य को करते हुए हमारे भाई है और एक इनका बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। आप सभी लोग इससे प्रेरित होइए और अपने देश के साथ साथ अपने ग्राम का भी एक सेवा का कार्य कीजिए। बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।